अगर आपसे कोई सबसे ज़्यादा थ्रिलिंग आईपीएल सीजन की बात करे तो आपका क्या जवाब होगा? ये बात सुनकर हमें डोमिनेशन की याद आती है। 2016 का आईपीएल सीजन एक ऐसा सीजन था जिसमें हमने वो सब कुछ देखा जो हो सकता था। विराट कोहली के अनबिलीवेबल 973 रन्स, आरसीबी का अब तक का बेस्ट परफॉर्मेंस, एक कंप्लीट वन साइडेड डोमिनेशन और इतना सब कुछ होकर भी फाइनल में हार। आरसीबी और विराट कोहली ने वो सब कुछ किया जो वो कर सकते थे। आरसीबी का इतना बेस्ट परफॉर्मेंस करने के पीछे केवल एक सिंगल खिलाड़ी का हाथ था, उनके कैप्टन विराट कोहली का, जिन्होंने उस सीजन की वजह से क्रिकेटिंग वर्ल्ड में अपना प्राइम फॉर्म स्टार्ट कर दिया था, जो कि अब तक चालू है। नंबर 50 arrives for विराट कोहली। बात करी जाए उस सीजन की तो आईपीएल में किसी भी बैट्समैन द्वारा वो अब तक का बेस्ट बैटिंग परफॉर्मेंस है। उस सीजन में 973 रन्स एक वर्ल्ड रिकॉर्ड था जिसके आसपास अभी तक कोई नहीं पहुंच पाया है। मगर इन 973 रन्स के पीछे छुपा हुआ विराट कोहली का वो संघर्ष, उसमें डाला वो उनका 100% एफर्ट था, जिसकी वजह से आरसीबी उस सीजन की एक खतरनाक टीम बन गई। 2016 में आरसीबी की आईपीएल टीम काफ़ी बैलेंस्ड एंड स्ट्रॉन्ग लग रही है। कैप्टन विराट कोहली के होते हुए बैटिंग ऑर्डर काफ़ी मजबूत था और ये कहना गलत नहीं होगा कि उस टीम का सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट उनकी बैटिंग थी। ओपनिंग में क्रिस गेल और विराट कोहली, जबकि मिडिल ऑर्डर में एबी डिविलियर्स, शेन वॉटसन, सरफराज खान और यंग सेंसेशन केएल राहुल भी, और उनकी वजह से पूरे सीजन में बैटिंग ने कभी डिसअपॉइंट नहीं किया। मगर बॉलिंग की बात की जाए तो आरसीबी की बॉलिंग थोड़ी वीक थी, लेकिन यूजी चहल और स्टुअर्ट बिन्नी ने उस सीजन की बॉलिंग लाइनअप को संभाल के रखा हुआ था। मगर हर बार चूक रही जाती थी, लेकिन आरसीबी ने पूरे सीजन काफ़ी तगड़ा परफॉर्म किया। विराट कोहली का कॉन्ट्रीब्यूशन केवल 973 रन्स का ही नहीं, बल्कि जिस कंडीशन में वे थे उस हिसाब से उनका बनाया हुआ एक एक रन काफ़ी इंपॉर्टेंट था। जिस हिसाब से आखिरी 4 मैचेस में उन्होंने अपने गेम को गियर अप किया और आरसीबी को डू और डाई सिचुएशन से मैच जितवाया, वो एक चमत्कार से कम नहीं था। वो चमत्कार जिसे कोई और नहीं बल्कि किंग कोहली ही अंजाम दे सकते थे। In 2016 in 2020 cricket. मेन कहानी शुरू होती है 11 मई 2016 को। आरसीबी मुंबई इंडियंस के खिलाफ अपना 10वां लीग मैच हार चुकी थी। आरसीबी की हालत उस टाइम पर काफ़ी ख़राब हो चुकी थी। स्टार्ट अच्छा मिल रहा था, शुरू के मैचेस भी जीत रहे थे, मगर 10th मैच आते आते हार का सिलसिला बढ़ चुका था, जिसका नतीजा यह हुआ कि आरसीबी पॉइंट्स टेबल के बॉटम 4 पर जा चुकी थी। आफ्टर 4 wins and 6 losses in just 10 मैचेस, उस पॉइंट तक विराट कोहली सीजन में काफ़ी अच्छे फॉर्म में लग रहे थे। 10 मैचेस में 144 के स्ट्राइक रेट से उन्होंने 566 रन ऑलरेडी ठोक दिए थे और ऑरेंज कैप की लिस्ट में टॉप पर जा बैठे थे, जिसमें उनकी लगाई गई गुजरात रॉयल्स और वैसे पुणे सुपर जायंट्स के खिलाफ सेंचुरी शामिल थी। यानी कि ये सीज़न उनका ड्रीम सीज़न जा रहा था और हर बल्लेबाज ऐसा आईपीएल सीज़न जरूर ड्रीम करना चाहिए, बट वो एज ए बैट्समैन नहीं, एज ए कैप्टन भी खेल रहे थे और उन्हें वो आईपीएल सीज़न आगे कंटिन्यू करना था, तो चारों के चारों लीग मैचेस में जीतना था। एक भी मैच में हार और आरसीबी आईपीएल से बाहर। यहीं से शुरू होता है आरसीबी और विराट कोहली के जीतने का सिलसिला, जिसने उस विराट कोहली को पहचाना। 14 मई 2016 आरसीबी वर्सेस गुजरात रॉयल्स, ये आरसीबी का 11th लीग मैच था और इस मैच से लेकर आखिरी लीग मैच तक आरसीबी को सारे के सारे मैचेस जीतने थे। ये मैच शुरू होता है और रिकॉर्ड ब्रेकिंग बनकर रह जाता है। आरसीबी की पहले बैटिंग आती है और क्रिस गेल 6 रन पर ही आउट हो जाता है और फिर बैटिंग पर आते हैं एबी डिविलियर्स। उस पॉइंट से लेकर 20वें ओवर तक विराट कोहली और एबीडी ने गुजरात रॉयल्स की बॉलिंग को चीर कर रख दिया, जिसमें उन दोनों ने 15 ओवर की पार्टनरशिप कर दी, जिसमें शामिल थे 52 बॉल्स पर 129 रन की एबी डिविलियर्स और विराट कोहली की 55 बॉल्स पर 109 रन की पारी। उस दिन विकेट्स लेना तो दूर की बात थी, अगर कोई डॉट बॉल भी पड़ जाए तो गुजरात रॉयल्स के बॉलर्स के लिए किसी अचीवमेंट से कम नहीं था। फाइनली आरसीबी का मैसिव स्कोर 248 तक जा पहुंचा, जिसके जवाब में पूरी गुजरात की टीम केवल 104 रन ही बना पाई और आरसीबी वो मैच 144 रन के बड़े मार्जिन से जीत गई। 16 मई 2016 आरसीबी वर्सेस केकेआर, एक और दिन, एक और राइवलरी मैच, और वो भी इस बार किंग खान की कोलकाता नाइट राइडर्स के साथ। आरसीबी का टॉस जीतकर बॉलिंग करना और उनकी बॉलिंग लाइनअप को 183 रन खाकर टारगेट 9 विकेट रहकर चेज कर लेना, ये सब विराट कोहली और उनकी टीम के लिए काफ़ी आसान बन चुका था। उस चेज में भी विराट कोहली और एबीडी ने ही रन मारे थे, जिसमें विराट कोहली की 75 रन्स और एबी डिविलियर्स ने 59 रन्स की नॉट आउट इनिंग खेली थी। ये जीत आरसीबी के लिए काफ़ी बड़ी जीत थी, क्योंकि आरसीबी प्लेऑफ्स की रेस में अभी भी बनी हुई थी। लेकिन उस मैच में कुछ ऐसा हुआ जिससे आरसीबी और विराट कोहली के लिए मुश्किलें बढ़ सकती थी। आरसीबी की बॉलिंग के दौरान जब विराट कोहली फील्डिंग कर रहे थे, तब उसी दौरान उनके हाथ में इंजरी हो जाती और पहली इनिंग के दौरान ही उनके इंजर्ड हाथ पर 8 स्टिचेस लग चुके थे। उन्होंने किसी तरह उस दिन बैटिंग तो कर ली थी और टीम को शानदार तरीके से मैच भी जितवा दिया था, मगर सभी फैंस और एक्सपर्ट्स को यही लग रहा था कि विराट शायद ही अब अपना अगला मैच खेल पाएंगे। 18 मई 2016 आरसीबी वर्सेस किंग्स 11 पंजाब। पिछले मैच में विराट कोहली इंजर्ड हो गए थे, मगर सरप्राइजिंगली हमें अगले मैच में विराट कोहली दिखाई देते हैं। विराट कोहली को पता था कि अगर उन्हें अपनी टीम को प्लेऑफ्स में लेकर जाना है तो उनका खेलना मस्ट इम्पोर्टेंट है, इसलिए उन्होंने हार नहीं मानी
और हाथ में 8 स्टिचेस होने के बावजूद भी अगला मैच खेलने चले गए और जो हुआ वो केवल विराट कोहली ही कर सकते। बारिश के कारण वो मैच रिड्यूस होकर केवल 15 ओवर्स का ही रह गया था और उन्होंने 15 ओवर के उस मैच में अपने आईपीएल का सबसे हाईएस्ट स्कोर 113 रन मार दिया, वो भी केवल 50 गेंदों में। द अमेजिंग स्ट्राइक रेट ऑफ 226। उन्होंने केवल 15 ओवर के मैच में एक शतक मारकर बैंगलोर के मैदान पर एक यादगार इनिंग खेली। उनके शानदार परफॉर्मेंस के दम पर आरसीबी ने किंग्स 11 पंजाब को हराकर मैच जीत लिया था। विराट कोहली ने एक बार फिर दिखा दिया कि वो क्रिकेट के ट्रू चैंपियन है। आरसीबी ने अपना अगला मैच दिल्ली से जीता और फाइनली लीग मैचेस के एंड के बाद आरसीबी अपनी जगह पॉइंट्स टेबल के सेकंड स्पॉट पर बना चुकी थी। विराट कोहली ने अगर उन 4 मैचेस में 2 शतक नहीं मारे होते तो शायद ही आरसीबी में प्लेऑफ्स में नजर आती। उसके बाद क्वालिफायर्स में आरसीबी ने गुजरात के खिलाफ एबी डिविलियर्स के 79 रन की पारी की बदौलत जीत दर्ज कर ली और फाइनल्स में अपनी जगह बना ली। आरसीबी भले ही फाइनल का मैच 8 रन से हार गई हो, मगर हमें ये बिल्कुल भी नहीं भूलना चाहिए कि उस फाइनल तक हमने कितने रिकॉर्ड ब्रेकिंग मैचेस देखे हैं। कोई कुछ भी कहे, अगर क्रिकेट एक्सपर्ट्स की माने तो आरसीबी ने अपनी मेजॉरिटी ऑफ द मैचेस विराट कोहली के कंट्रीब्यूशन की वजह से ही जीते हैं और विराट कोहली, एबी डिविलियर्स और क्रिस गेल की परफॉर्मेंस के दम पर वो टीम अनस्टॉपेबल बन चुकी थी। आरसीबी की टीम पूरी तरीके से कोहली पर निर्भर तो नहीं थी, मगर उनके बिना आरसीबी इस मुकाम पर भी नहीं पहुंच पाती। लेकिन इन सब के बाद भी क्या आरसीबी 2016 का आईपीएल जीतना डिजर्व करती थी? कमेंट करके अपना ओपिनियन जरूर बताना। और अगर रोहित शर्मा के लक पर पूरी फुल केस स्टडी वीडियो चाहिए तो इस वीडियो पर क्लिक करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।